Nowadays, everyone is interested in investing in share market. But what happens कि जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वी ब्लेम शेयर मार्केट कि हमें उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें उसमें इनकम नहीं हुई, फलाना ने तो इतना कमा लिया, राकेश झुनझुनवाला ने इतना कमा लिया, वॉरेन बफे ने इतना कमा लिया, बट हमारे सितारों में क्या ऐसी कमी है कि हम शेयर मार्केट में अपना दाव नहीं आजमा पाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूं कि क्या सच में आपके सितारों में कमी है, क्या सच में आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है या कोई ऐसा योग है जो आपको शेयर बाजार में कमाई करा सके। पूरी वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे पॉसिबल हाउसेस, सारे पॉसिबल प्लैनेट्स और वो कॉम्बिनेशंस, चाहे वो ऑस्पिशियस हो चाहे वो इनऑस्पिशियस हो, वो बता पाऊँ। इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड तक वीडियो को देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं या नहीं। फिर वो चाहे काम आपकी पर्सनल ट्रेडिंग का हो या फिर वो काम एज ए ब्रोकर हो या फिर आप किसी को शेयर मार्केट में काम करने के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट की कहानी। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है कि हम कब शेयर मार्केट में एंटर करें। हमें यही नहीं समझ में आता कि शेयर मार्केट अभी डाउन है या अप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर मार्केट अप है या डाउन है। आपको ये देखना है कि आपके लिए फेवरेबल ऑस्पिशियस टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। उसके बाद अगर टाइम स्टार्ट हो चुका है तो आपको किस स्क्रिप्ट में, वेदर इट इज गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, अगर शेयर्स भी हैं तो वो किस सेक्टर के शेयर हैं, किस सेक्टर के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर के शेयर आपके लिए, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से आपके लिए ऑस्पिशियस हैं। और अगर आप शेयर्स में एंटर कर चुके हैं तो कब आपको उस शेयर से एग्जिट करना है, यानी कि मैं ये कहूं कि कब आपको उस शेयर के अंदर प्रॉफिट या लॉस, दोनों ही कंडीशन में कब आपको एग्जिट करना है। इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि हम शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट करें। देखिए, ये जो शेयर मार्केट है ना, इतना बड़ा पैसे का ओशन है कि इसमें तो आप जितना इन्वेस्ट कर लेंगे कम है। इसीलिए आपको देखना है कि आपका, आगे बताऊंगा आपको डिटेल में, इसके लिए सेकंड हाउस, जो एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें जो सेकंड हाउस है वो इस चीज़ को डिनोट करता है कि आपको शेयर बाजार में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको अपनी सेविंग्स 100% इन्वेस्ट करनी है या सेविंग का कुछ पोर्शन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको इस वीडियो में जवाब मिलेंगे कि आपको कब एंटर करना है, कितना पैसा लगाना है, किस शेयर में लगाना है और किस शेयर में लगाने के बाद उसमें कितना मुनाफा वसूल करके निकल जाना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो शेयर मार्केट है इसको आपकी कुंडली के 12 भाव में से कौन से भाव रूल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारी धन भाव की, जो कि आपका कुंडली का सेकंड हाउस होता है। कि सेकंड हाउस, ये जो हमारा दूसरा घर है कुंडली का, इसको हम धन भाव कहते हैं। इट डिनोट्स कि हाउ मच यू कैन होल्ड, यानी कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपके पास कितनी है। मैं यहाँ लिक्विड कैश की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ संचित धन की, कि आपके पास में कितना स्टोर करने की क्षमता है, कितना आप बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो शेयर बाजार है ना, सीधा सीधा पैसे का खेल है। अगर आपके पास में, आपकी जेब में, आपके बैंक में पैसा है, संचित धन है, तभी आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू हैव नो मनी देन देयर इज नो गेम। तो सीधा सीधा दूसरा हाउस आपको यह बताता है कि आपके पास में कितना पैसा हो सकता है शेयर बाजार में लगाने के लिए। इसके बाद बात आती है कि आपने शेयर बाजार में पैसा तो लगा दिया, अब उस पैसे से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये जो रिटर्न का खेल है ना, कितना आपका कैश फ्लो रहेगा, कितना आपको वहां से गेन होएगा, ये सारा आपको बताता है 11वां हाउस। आपकी कुंडली का 11th हाउस ये बताता है कि आपका कितना लाभ होएगा, कितना प्रॉफिट होगा शेयर बाजार से। या शेयर बाजार ही नहीं, किसी भी तरह का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, आपकी कुंडली का 11th हाउस आपको बताता है कि उस बिजनेस से, उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट आपने जितना सोचा है, जो आपकी डिजायर्ड इनकम है, जितना आपको डिजायर्ड प्रॉफिट है, वो आप अचीव कर पाएंगे, वो गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं, ये सारा कुछ आपको बताता है आपकी कुंडली का 11th हाउस, जिसको हम लाभ घर भी कहते हैं।
इसके बाद बात आती है फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस सीधा सीधा शेयर मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बताता है जितने भी आपकी लाइफ में विंडफॉल गेन्स मिलने हैं आपको, जो कि लॉटरी भी हो सकती है, सट्टा बाजार भी हो सकता है, या फिर मैं ये कह लूँ कि कितनी आपकी इंट्यूशन पावर है कि आप, ये जो फिफ्थ हाउस है सीधा सीधा शेयर मार्केट को गवर्न करता है, सीधा सीधा रूल करता है शेयर मार्केट को, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी इंट्यूशन भी बताता है, और अगर आपकी इंट्यूशन सही होगी तो आप शेयर बाजार में सही दाव खेल सकते हैं। ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपने जो शेयर परचेज किया है वो कितना जंप मार के कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ये सीधा सीधा सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस, ये तीन हाउस सीधा सीधा रिलेट करते हैं आपकी शेयर बाजार इनकम से। इसके बाद में रोल होता है 9th हाउस का। देखिए वैसे तो 9th हाउस जो है हमारा लक, भाग्य का घर है, ये बताता है कि आप कितने फॉर्चून हैं। तो 9th हाउस तो हर किसी काम में कैलकुलेट किया जाता है, फिर चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, आपने कोई घर लेना हो, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी तरह का डिसीजन हो, उसके अंदर 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा रहती है। इसी तरह जब आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो भी देखा जाता है कि जो आपका 9th हाउस है या जो उस हाउस का लॉर्ड है, यानी जो आपका भाग्येश है, वो कितनी ऑस्पिशियस पोजीशन में है, क्या वो किसी मैलेफिक ग्रह के साथ में तो नहीं है, या फिर उसकी जो प्लेसमेंट है वो ऑस्पिशियस है या नहीं है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों घर को, सेकंड, फिफ्थ, 11th एंड 9th, ये जो चार घर हैं इनको आपको कैसे डिटेल्ड एनालिसिस करना है कि ये चारों घर मिलके क्या ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो आपको शेयर बाजार में मुनाफा देंगे। तो यहां तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हाउसेस ये बताते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि कौन कौन से हाउसेस आपको एनालाइज करने हैं शेयर बाजार में कदम रखने से पहले। अब एक नज़र डाल देते हैं जो मेन प्लैनेट्स हैं। देखिए मैंने भी आपको बताया कि ये चार जो हाउस हैं ये बताते हैं आपको कि आपके कुंडली में, आपके भाग्य में शेयर बाजार से इनकम है या नहीं है। इसी तरह कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि शेयर बाजार या स्पेकुलेशन इनकम के कारक तत्व हैं, कारक ग्रह हैं, जो कि ये बताते हैं कि आपको सीधा सीधा शेयर बाजार से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इन कारकों की लिस्ट में आता है ये जो मेन प्लैनेट्स हैं जो आपका ये बताते हैं कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला। इसमें सबसे पहले जो मून है, चंद्रमा है, वो आता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आपका माइंड है, चंद्रमा आपके इमोशंस है। और शेयर बाजार में सीधा सीधा देखे जाए तो इमोशंस का काफ़ी रोल है। फॉर एग्जाम्पल आपने फलाना शेयर फलाना रुपए में ले लिया, अब होगा क्या, शेयर मार्केट में इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट होती है कि आपके माइंड में बार बार इमोशन आएगा कि क्या मैं अब प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या मैं अब लॉस बुक कर लूं, क्या मेरा शेयर 5% ऊपर जाएगा, नहीं ये तो शायद हो सकता है 10% नीचे गिर जाए। तो वो जो असमंजस की स्थिति बनाए रखता है वो आपका मून, चंद्रमा प्लैनेट, उसको सीधा सीधा रूल करता है। इसीलिए ये देखा जाता है कि जो चंद्रमा है आपका ऑस्पिशियस पोजीशन में है या नहीं है। कैसे देखेंगे इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं हमें देखना क्या क्या है। चार घर हम देख चुके हैं, इसके बाद में चार मैंने आपको ये बताया प्लैनेट्स, जो मैं बता रहा हूं आपको प्लैनेट्स देखने हैं, आपको प्लैनेट्स देखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है वो सीधा सीधा एक बेस प्रोवाइड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और सारे डिसीजन आपके इमोशंस पे डिपेंड करते हैं, खासकर जब बात शेयर मार्केट की हो रही होती है। तो इसीलिए चंद्रमा सीधा सीधा एक बेस कंस्ट्रक्ट करता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देगी या लॉस, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये है कि आप उसमें बाजार में टिक पाएंगे या नहीं। और ये जो आपका टिकना है कि आप वहाँ पे कितना टिक पाएंगे, कितना सर्वाइव कर पाएंगे, ये आपको सिर्फ चंद्रमा ही बताएगा कि चंद्रमा आपका मैलेफिक है या फिर वो ऑस्पिशियस पोजीशन में है। इसके बाद आपको देखना क्या है, इसके बाद आपको देखना है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह, जब हम बुध की बात करते हैं तो सीधा सीधा कॉमर्स, नंबर्स, माइंड की बात आती है, कैलकुलेशन की बात आती है, क्योंकि शेयर बाजार तो डायरेक्टली नंबर से रिलेटेड है, उसमें तो हर सेकंड्स कैलकुलेशन चलती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आपका जो बुध है, बुध आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आपकी हॉरोस्कोप में। अगर देखिए बुध अच्छा होगा तो आपकी एनालिटिकल पावर जो होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी।
आप इवेल्यूट कर पाएंगे, आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, और शेयर बाजार में जितनी फास्ट कैलकुलेशन उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो इसीलिए चंद्रमा के बाद हम देखते हैं मरकरी कि मरकरी आपकी कुंडली में कितना ऑस्पिशियस है। तो बात हम कर चुके हैं चंद्रमा की और बात हम कर चुके हैं मरकरी की, यानी जो चंद्रमा और बुध ग्रह हैं। इसके बाद सीधा बात आती है राहु की। राहु जो है डायरेक्टली, वैसे तो देखिए मैंने आपको चंद्रमा और बुध का भी इफेक्ट डायरेक्टली बताया है कि शेयर मार्केट से डायरेक्ट इनका रिलेशन है, बट राहु जो है एक सडन चेंजेस को डिनोट करता है। जो एकदम ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस होते हैं राहु उनको डिनोट करता है। और शेयर बाजार में जो चेंजेस होते हैं सम टाइम, जितनी भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए बुध से, जितना भी आप अपने चंद्रमा रूपी इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए, बट फिर भी ये पता नहीं होता कि कब मार्केट गिर जाए। जैसे कि यूक्रेन और रशिया की अभी फाइट हुई तो मार्केट कुछ ही दिनों में इतनी नेगेटिव मूवमेंट दी कि उसमें 15 से 20% की करेक्शन आ गई। ये किसी ने सोचा ही नहीं था, कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती थी। तो ये क्या है? ये राहु का प्रभाव है। आपने देखा होगा इसी दौरान राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया है। तो जब जब राहु में किसी तरह का कोई राशि परिवर्तन होता है, या आपकी हॉरोस्कोप में राहु कितना ऑस्पिशियस कंडीशन में है, क्या राहु आपके जो चंद्रमा है और बुध के साथ में कोई योग बना रहा है, या फिर जैसा कि मैंने बताया दूसरा, पांचवा और 11th, सेकंड, 5th एंड 11th हाउस जो आपके हैं, क्या राहु उनके साथ में कोई योग बना रहा है, क्या राहु इन 3 ग्रहों में से कहीं पर है, तो राहु सीधा सीधा मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको आपके लिए फेवरेबल या फिर आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है कि राहु आपके लिए कितना ऑस्पिशियस है। तो राहु आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक तरह से स्मार्ट बनाता है कि हाउ स्मार्ट यू आर। इफ राहु इज favorable for you, then you can invest smartly in share market. You can manipulate share market according to your investment, or I can say like you can invest wisely in share market if Rahu is in auspicious position in your horoscope. तो मैंने आपको 3 प्लैनेट्स बताए, चंद्रमा, बुध और राहु। ये तीनों प्लैनेट क्या क्या आपकी कुंडली में योग बना रहे हैं या क्या दोष उत्पन्न कर रहे हैं, इसी की कैलकुलेशन से आपको ये देखना है कि आपको शेयर मार्केट में काम करना है या नहीं करना। इसके बाद जो 4th एंड लास्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु। बृहस्पति जो है वो सीधा सीधा धन का कारक है, वो भाग्य का कारक है। तो जैसे जैसे हम ये 3 प्लैनेट जो डायरेक्टली मार्केट से रिलेटेड हैं, इसके साथ हम गुरु को भी देखते हैं, बृहस्पति को भी देखते हैं, जो कि इनडायरेक्टली ये बताता है कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है, कितने भाग्यशाली आप हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, भले ही वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर वो किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो क्या आपको उस इन्वेस्टमेंट पर इतना रिटर्न मिलेगा, क्या वो रिटर्न आपके भाग्य में लिखा है या नहीं। ये सारी कुछ कैलकुलेशन बृहस्पति बताता है। तो अभी तक हमने सीखा कि क्या 4 घर और 4 प्लैनेट मिलकर क्या कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। वो कॉम्बिनेशंस में आपको इस टॉपिक की अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो श्रृंखला में अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि वो जो 4 हाउसेज हैं और वो 4 प्लैनेट्स हैं वो मिलके क्या ऐसे योग और दोष बनाते हैं जिसके चलते आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या कारक होते हैं जब हम शेयर मार्केट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि आपके लिए जो 4 घर हैं, 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस एंड इनडायरेक्टली नोवा घर जो भाग्य बताता है, ये 4 घर आपको देखने हैं। और इसी तरह 4 प्लैनेट्स आपको देखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चंद्रमा जो कि आपके मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। और उसके पास में बुध आता है जो आपको एनालिटिक पावर देता है, एनालिसिस करने की पावर देता है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज योर राहु कि राहु कितना ऑस्पिशियस है। एंड उसके बाद आपको देखना है एक इनडायरेक्ट प्लैनेट जो कि गुरु, जो आपकी कुंडली में भाग्य का रोल अदा करता है। तो 4 हाउसेस और 4 प्लैनेट ये मिलकर वो दोष और योग बनाते हैं जिसके चलते आप शेयर बाजार में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में, यानी कि इसी वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि इन 4 हाउसेस को और इन 4 प्लैनेट्स को आपको कैसे एनालाइज करना है। अगर आप वो एनालिसिस सक्सेसफुली कर लेते हैं तो ये दावा है कि आप शेयर बाजार से अगर प्रॉफिट आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में है, तो वो प्रॉफिट जरूर आपको मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर दोबारा एक नई वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। नमस्कार।